आप सभी को जय श्री कृष्णा। मैं रेखा कुमारी आज एक नई कविता लेकर आई हूँ। ये कविता लिखने की प्रेरणा मुझे समाज और परिवार के आपसी संबंधों को देखते हुए मिली, क्योंकि मैंने देखा है, और वैसे भी मैं जब छात्रा थी तो मेरा सबसे प्रिय विषय था मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र। तो मैं दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान की छात्रा रह चुकी हूँ, तो आज भी एक दार्शनिक की तरह ही दर्शन करती हूँ। और मैंने समाज में देखा है कि आदमी का जीवन आपस में कितना उलझ सा गया है। किसी को किसी से प्रेम और आदर नहीं रह गया है, सभी ईर्ष्या द्वेष में जीने लगे हैं। प्रेम का तो जैसे बिल्कुल ह्रास ही हो गया है। परमात्मा ने मनुष्य जीवन दिया है, इतना अद्भुत मनुष्य जीवन, उत्तम मनुष्य जीवन है कि इसके बारे में कहा जाता है कि देवता भी ललायित होते हैं धरती पर मनुष्य जीवन पाने के लिए, क्योंकि ये मोक्ष का द्वार है। तो ऐसे जीवन को पाकर भी हम आपस में प्रेम नहीं करते हैं और जीवन भर एक दूसरे को अनादर और घृणा और द्वेष में जीवन बिताते हैं। तो फिर जब मृत्यु का बिछोह होता है तब फिर रोने का क्या मतलब है, फिर कैसा रोना। और मैंने ये समाज में देखा है कि कुछ लोग अपने से बड़े बुजुर्गों को भी आदर नहीं करते हैं, और कुछ बड़े बुजुर्ग भी ऐसे होते हैं जो बिना काम के, वो रिटायर हो चुके हैं, फिर भी टांग अड़ाते हैं परिवार में। तो इन सब के कारण आदमी एक दूसरे को समझ नहीं पाता है, समझ नहीं रहा है, और इसी तरह से कलह क्लेश से जीवन सबका बीत रहा है। इसी को देखते हुए एक कविता लिखने की मुझे प्रेरणा मिली। अच्छा है जब आदमी इस जहां से जाए, अच्छा है जब आदमी इस जहां से जाए, कोई उसके लिए आंसू न बहाए। क्या फ़ायदा जब जीते जी उसे समझा ही न जाए। बहुत चेतने पर भी क्यों भूल हो ही जाती है। जन्मों जन्मों का अभ्यास होता है, या प्रकृति या परिस्थितियां होती हैं। वही धरती से उगता है जो बीज धरती में बोया जाए, वही धरती से उगता है जो बीज धरती में बोया जाए। अच्छा है जब आदमी इस जहां से जाए, कोई उसके लिए आंसू न बहाए। आपसी कर्म और फल का एक लंबा रिश्ता है, आपसी कर्म और फल का एक लंबा रिश्ता है। इन दोनों का सिलसिला चलता ही रहता है। न जाने कौन सा फल किस जन्म का अचानक से मिल जाए। अच्छा है आदमी जब इस जहां से जाए, कोई उसके लिए आंसू न बहाए। मैंने बदलते हुए आदमी को देखा है, मैंने बदलते हुए आदमी को देखा है। मन का राग को द्वेष में बदलते देखा है। परिवर्तन संसार का नियम है, तो मरने पर फिर क्यों झूठा आंसू बहाया जाए। परिवर्तन संसार का नियम है, तो मरने पर फिर क्यों झूठा आंसू बहाया जाए। अच्छा है जब आदमी इस जहां से जाए, उसके लिए कोई आंसू न बहाए। ये बहुत छोटी सी कविता है, लेकिन मैंने यही देखा है कि आदमी जीते जी तो सम्मान और प्रेम दे नहीं पाते हैं, पर मरने के बाद रोने बैठते हैं। इस उपहास्पद स्थिति को देखते हुए ही मैंने ये कविता लिखी है। धन्यवाद।